हाँ देखिए, ये दो क्वेश्चन हम डायपोल पे, एक बार मैग्नेट और डायपोल पे, ये दो क्वेश्चन एक 2019 में आया, एक 23 में आया। दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या है कि दो बार मैग्नेट है, हर का मोमेंट m दिया हुआ है। देखो, ये मोमेंट m, ये मोमेंट m। ओके, ठीक है। प्लेस्ड एज शोन, ऐसे रखा हुआ है। 12 डिस्टेंस, 12 ऑब्वियस है, नहीं कुछ लिखा है, फार ग्रेटर है। ओके, बहुत फार ग्रेटर है। बी एट मिड पॉइंट निकालना है, यहां पे बी क्या होगा दोनों की वजह से। और एक बार बी निकल गया तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू वी क्रॉस बी निकालना है, क्या हो 45 डिग्री पे थ्रो की। ठीक है, ओके। तो पहले दोनों की वजह से बी निकाल लेते हैं। एक के लिए हुआ एंड ऑन और एक के लिए हुआ ब्रॉड ऑन। ओके, तो बताओ ये जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये है एम, ध्यान दो इधर, ये है एम, ये है एम। ओके, यहां देखो इधर, ये एम प्रोड्यूस करेगा B1, ऐसा डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन बहुत जोड़ी है B1। ओके, और ये एम प्रोड्यूस करेगा B2, ऐसे होगा क्या, मोमेंट का उल्टा। ठीक है, B1 का वैल्यू कितना है, K लिख देते हैं, μ0/4 का, K 2km, 2km/L3। और B2 का वैल्यू हो गया 2 नहीं, km/L3। और डायरेक्शन वाइज देखा जाए, ये आई कैप और ये जे कैप। नेट बी जो होगा B1 प्लस B2, बी मिल गया, क्लियर है। ओके, बी मिल चुका है, नेट कुछ बी ऐसा होगा अगर डायरेक्शन वाइज लिया जाए तो ऐसा। ओके, बी है ऐसा। अब वहां चार्ज है तो फोर्स क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, वी क्रॉस बी। वी का वैल्यू क्या लिखेंगे, वेक्टर में लिखेंगे वी कॉस 45 आई प्लस वी साइन 45, ये 45 डिग्री पे दिया हुआ है, जेई मेन का क्वेश्चन है। 45 पे इसका एक कंपोनेंट ऐसा है और एक कंपोनेंट ऐसा, कॉस 45 साइन 45। क्रॉस बी का क्या वैल्यू है, B1 प्लस, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, यू विल गेट द फोर्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आपको फोर्स मिल जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है, इसको आप कंप्लीट कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन, अब बार मैग्नेट नहीं लिख के सीधा मोमेंट लिख दिया, M1 M2। तो चाहे वो बार मैग्नेट हो सकता है या स्मॉल लूप हो सकता है, बार मैग्नेट हो सकता है या स्मॉल लूप हो सकता है। M1 M2 ऐसा है, पूछा है क्या, देखो पूछा गया टॉर्क ऑन M2, M2 पे टॉर्क M1 कितना लगा रहा, M2 पे टॉर्क M1 कितना लगा रहा। ठीक है, तो टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, M क्रॉस M2 क्रॉस B1। देखो M2 ये डायपोल और B किसका, इसका। अपने टॉर्क फील्ड की वजह से टॉर्क तो नहीं होता है, दूसरे के फील्ड की वजह से। ओके, तो बताओ यहां से M2 क्रॉस B क्या लिखेंगे, M2 है ऐसे और B का क्या डायरेक्शन होगा, मोमेंट है ऐसे तो उसका उल्टा B होता है, B1 होगा मोमेंट का उल्टा। तो ये प्रोड्यूस करेगा ऐसे, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, M क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट M क्रॉस B, ऐसे प्रोड्यूस करेगा। M को B की तरफ घुमाएगा, P को E की तरफ घुमाता था। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे बताओ? m2 और 90 डिग्री है, m2 इंटू B1 साइन 90 और डायरेक्शन है ये, है क्या? m2 इंटू B1 का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ तो? इसके लिए कौन सा पॉइंट हो गया? ब्रॉड ऑन, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 बाय एल क्यू। ठीक है, वैल्यू सारा दिया हुआ है। m1 m2 बाय एल क्यू किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये हुआ m2 पे m1 का टॉर्क। अगर पूछा जाता फाइंड टॉर्क ऑन m1 ड्यू टू m2, अगर ये पूछा जाता तो क्या इसका उल्टा लिख देते? m1 क्रॉस b2। क्या हम ये लिख देते म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय एल क्यू उल्टा डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन के लॉजिक से? इस पे क्लॉकवाइज, उस पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक होता है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। टॉर्क एक्शन रिएक्शन फॉलो नहीं करता, फोर्स एक्शन रिएक्शन फॉलो करता है। फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, ये होगा। ठीक है, और फोर्स निकालने का एक्सप्रेशन बता दिए हैं, वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 3m1 m2 बाय एल क्यू आएगा इस केस में। फोर्स उल्टा होता है। अगर डायपोल ऐसा रखा रहता है m1 m2, तब यहां फोर्स होता म्यू नॉट बाय 4 पाई 6m1 m2 बाय एल क्यू। सेम क्वेश्चन हम लिए थे डायपोल में भी, वहां 3p1 p2 बाय आर क्यू, 6p1 p2 बाय आर क्यू, यहां 3m1 m2 बाय आर क्यू, 6m1 m2 बाय आर क्यू निकाले थे। इसको कैसे निकालेंगे p1 p2 से? ये सेम एग्जांपल लिए थे, आप जाकर वहां देख सकते हो। ठीक है, फोर्स एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, टॉर्क एक्शन रिएक्शन को फॉलो नहीं करता, टॉर्क डजंट फॉलो एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन तो आपको निकालिए, आप ऐसे नहीं लिख सकते थे। इसका क्या सॉल्यूशन होता? m1 है ऐसे, देखो m1 है ऐसे, और इसका फील्ड होगा b2 ऐसे, b2 होगा ऐसे, देखो तो इसका फील्ड b2 ऐसा होगा, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, ऐसे घुमाएगा, वो भी सेम सेंस, वो भी सेम सेंस, ये भी सेम सेंस, उल्टा सेंस नहीं है। टॉर्क होगा m1 इंटू b2, m1 इंटू b2 का वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m2, इसके लिए एंड ऑन पोजीशन है एल क्यू। इसलिए अगर आप एक्शन रिएक्शन बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फोर्स एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, टॉर्क एक्शन रिएक्शन को फॉलो नहीं करता। क्लियर है? ये डायपोल पे हो गया कहानी। ठीक है, ठीक है। एक एक देखो ना, इसी में एक छोटा सा चीज बता देते हैं, खत्म ही हो जाएगा डायपोल का कहानी। देखो, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये इरोडोव का एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इरोडोव में ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पता जेईई मेन में पूछ ही दे, कम से कम एनालिसिस तो पूछ ही सकता है। देखो क्या है, फोर्स वाला, फोर्स निकालने के लिए फोर्स इक्वल टू होता है एम डीबी बाई डी एल। इसको देख लो,
फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, डायपोल पे, फोर्स ऑन डायपोल। तो कैसे होगा, ये एग्जांपल देखो, ये रिंग है, रिंग है, और रिंग से जेड डिस्टेंस पे एक बार मैग्नेट, रिंग से जेड डिस्टेंस पे एक बार मैग्नेट है, ओके। रिंग में आई करंट एंड टर्न्स आर रेडियस, सारा चीज, सारा पैरामीटर वही है, जेड डिस्टेंस पे बार मैग्नेट, बार मैग्नेट है एक डायपोल, और वो रखा है फील्ड में, बार मैग्नेट है डायपोल और वो रखा है फील्ड में, तो फोर्स होगा उसमें। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, मान लेते हैं इसका मोमेंट है एम, ये ऑब्जर्वर है, इसको दिख रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज, इसको करंट दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज उसमें। तो अब आपको पहले पता कीजिए कि बार मैग्नेट विल अट्रैक्टेड और रिपेल्ड, बार मैग्नेट विल बी, ये तो स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है, अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। पहला पॉइंट, अट्रैक्टेड होगा या रिपेल्ड होगा, और वो फोर्स विथ व्हाट फोर्स, कौन सा फोर्स से वो अट्रैक्टेड होगा या रिपेल्ड होगा, ठीक है, कौन सा फोर्स से अट्रैक्टेड या रिपेल्ड होगा। और फॉर्मूला ये एम डी बी बाय टी। पहले बताओ ना, अट्रैक्टेड होगा कि रिपेल्ड होगा, अट्रैक्टेड होगा, क्यों, एग्जैक्टली ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसा जो लार्ज बार मैग्नेट होगा उसका नॉर्थ पोल ये होगा और साउथ पोल ये होगा। बताए थे एंटी क्लॉकवाइज जो फेस दिखेगा वो फेस नॉर्थ पोल दिखेगा, तो बताओ नॉर्थ साउथ नजदीक है तो वो क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा, अट्रैक्टेड, ठीक है, अट्रैक्टेड होगा। और वो फोर्स होगा क्या, फोर्स इक्वल टू होगा एम टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख दो, क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई रिंग का मैग्नेटिक फील्ड जेड डिस्टेंस पे 2 NI पाई R स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर, इसको डिफरेंशिएट कर दो जेड के टर्म में, मिल जाएगा फोर्स। था लेंदी होगा डिफरेंशिएशन, इसलिए तो हम रूल नहीं दे रहे हैं, पर कम से कम आइडिया लग सकता है वो अट्रैक्टेड होगा या, ठीक है। कहा 2 पाई, नहीं समझे, 2M के फॉर्म में रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, इसलिए रखिए, ठीक है, ऐसे याद रखना सुविधा होता है, 2M/R3, ओके। तो ये इससे आप फोर्स निकाल सकते हो कितना होगा, डिफरेंशिएट करके पुट कर दीजिए। तो डायपोल का कहानी खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। गॉस लॉ तो 5-10 मिनट में हो जाएगा, एम्पियर्स लॉ में, एम्पियर्स लॉ बताएंगे तो सोलेनॉइड का फील्ड आता है स्कूल एग्जाम में, और इनफाइनाइट शीट का, उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास खत्म।